वंदे मातरम मित्रों। आज के भागदौड़ भरे जीवन में लोगों के पास समय नहीं होता है। अक्सर जब हमसे कोई समाधान पूछता है, हम कहते हैं ये सब करना होगा, तो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। मित्रों, समय नहीं है, शॉर्ट में आप कुछ करने का प्रयास करते हो तो जाता है तुरंत का समाधान, लेकिन लंबे समय के लिए आप फिर रोगी हो जाते हो। इसलिए सफलता के लिए और स्वास्थ्य के लिए कभी शॉर्टकट नहीं होता। इस बात को अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, और जो भी शॉर्टकट आपको दिख रहे हैं ये आपके जीवन को भी शॉर्ट कर देते हैं। तो चलिए आज का विषय आरंभ करते हैं। आज हम 4 अंगों के स्वास्थ्य के विषय में बात करने वाले, और इन्हीं के स्वास्थ्य पर हम पूरी बात करेंगे, और इनको स्वस्थ कैसे रखें उस पर एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे, और आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मित्रों, हमारे ये 4 अंग हैं। पेट, यदि पेट डिस्टर्ब हो जाए तो कब्ज हो जाती है, जिसके कारण आलस बढ़ जाता है, काम करने का मन नहीं लगता। उसके अलावा गैस, और उसके बाद एसिडिटी, और साथ ही पेट बढ़ने की जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती है यदि पेट गड़बड़ हो तो पेट का सही होना बहुत आवश्यक है। वहीं दूसरी अंग है हमारा फेफड़े। मित्रों, यदि फेफड़े गड़बड़ हो तो शॉर्ट ब्रीथ होती है, सांस ठीक से नहीं आती है। उसके अलावा जब फेफड़े कमज़ोर होते हैं तो हमारा रक्त जो है ना वो ठीक से शुद्ध नहीं हो पाता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी से हमारा शरीर जो है रोग प्रतिकारक क्षमता भी इसकी कम हो जाती है, जिसके कारण से हम रोगी ही बने रहते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार बार बार होता रहता है, बार बार इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से न जाने कैसे कैसे रोग घेर लेते हैं। और तीसरा अंग है हमारा मस्तिष्क। मित्रों, यदि मस्तिष्क सही ना हो, इसमें नकारात्मक विचार चले, क्योंकि विचार तो चलते हैं, यदि सकारात्मक विचार चले तो ये हमारे भीतर ऊर्जा बनाने का काम करते हैं, किंतु अधिकांश लोगों के विचार नकारात्मक चलते हैं। और उसमें भी यदि कोई हस्तमैथुन आदि का रोगी हो, कि लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं, तो यदि हस्तमैथुन आदि का रोगी हो तो उनके कामुक विचार इतने अधिक बढ़ जाते हैं, वो उल्टी सीधी चीज़ें देखते रहते हैं। और यदि हस्तमैथुन ना भी करें तो कई बार नाइट फॉल की समस्या हो जाती है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी आपको ये अभ्यास करना आवश्यक है। और चौथी जो हमारी शरीर का जो अंग है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी हमारी, आप जानते हो, यहाँ से यहाँ तक होती है, और आपने सुना होगा कि यदि किसी की रीढ़ की हड्डी निर्बल हो जाए तो उसका शरीर रोगों का घर हो जाता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पर ही हमारा सब कुछ टिका हुआ है। और कहा जाता है किसी को कमज़ोर करना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, वो कभी उठ नहीं पाएगा। इसलिए रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। किंतु आज हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं चीज़ों पर पड़ता है, और रीढ़ की हड्डी से ही सारे अंग, फेफड़े हैं, हमारा पेट है, और हमारा मस्तिष्क है, सब कुछ प्रभावित होता है। तो आज मैं इस विषय पर पूरी जानकारी दूंगी ताकि आप पूरा अपने आप को स्वस्थ बना सकें। मित्रों, आप देखिए कि आप नॉर्मली कैसे बैठते हैं, क्योंकि जब आप जैसे बैठते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या बनी हुई है। और वो बिठाने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको अभी कैसे बैठना है। मित्रों, अभी मैं आपको एक मुद्रा बताऊंगी, वो मुद्रा अभी आप करेंगे, सुनते सुनते मुद्रा करेंगे। उसके बाद इसी मुद्रा में मैं आपको 4 अभ्यास बताऊंगी, 2 समझो 4 समझो, क्योंकि दाएं बाएं तो 4 हो गए, अलग अलग ले लो, नहीं तो 2 हैं, जैसे भी आप समझ लो। तो वो अभ्यास मैं आपको बताऊंगी जो आपके इन सभी अंगों को स्वस्थ बनाएंगे, आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो पहले आपको बता दूं करना क्या है, बैठना कैसे है। आपको क्या करना, आप पहले सीधे बैठ जाइए। आपका सीधे बैठने का मतलब है कि आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी होनी चाहिए, पीठ पूरी सीधी होनी चाहिए। आप देख लीजिए कैसे बैठना है। ये देखिए, यहाँ से नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक आपकी पीठ सीधी होगी। और उसके बाद यदि आप ऐसे ना बैठ पाए तो आप कहीं भी दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं, किसी फर्नीचर का सहारा लेके बैठ सकते हैं। वैसे दीवार यदि ठंडक है तो गड़बड़ कर देती है, क्योंकि जैसे जमीन ठंडी होती है वैसे तो दीवार भी ठंडी होती है। तो दरवाजे के सहारे बैठे तो ज़्यादा अच्छा है, फर्नीचर के सहारे बैठे तो ज़्यादा अच्छा, पर फर्नीचर स्ट्रेट होना चाहिए। उसमें आप क्या करेंगे, ये जो भाग है ना ये आपका पीछे पूरा टच हो जाएगा। उसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है ना वो टच नहीं होगा, कोई बात नहीं, पर आपके कंधे टच हो जाएगा और गर्दन भी आप टच कर देंगे तो अच्छा है। इससे आपकी पूरी पीठ जो है वो सीधी हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी आपकी पूरी सीधी हो जाएगी। और वो वैसे सीधा बैठ के आपको क्या करना है, आपको हाथ जोड़ने हैं। और कैसे जोड़ने हैं, ये देखिए, आपके हाथ हैं ऐसे, उंगलियां सारी मिला लीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे मिला लिया, और आपका जो अंगूठा है वो हृदय के पास आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, आपके दोनों अंगूठे हृदय के पास होंगे, और आपको इस तरह बैठ के ये वीडियो सुनना है। और वीडियो पूरा होने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको अब कैसा लग रहा है, आपको क्या चेंज लगा, क्योंकि आप जो निर्देश फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये वीडियो पूरा होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि वाकई आपको कैसा लग रहा है। तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। तो चलिए हम आगे वीडियो शुरू करते हैं। आप इसको बैठे, आप इसी तरह बैठ के सुनिए आगे की बातें। और आपको ध्यान क्या रखना है, आपके हाथ जो है बिल्कुल ढीले नहीं होंगे और पीठ आपकी बिल्कुल ऐसे नहीं होगी। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। हाथ सीधे रहेंगे। हाँ, यदि आपको आदत नहीं है, आपके हाथ दुख जाए तो ये हाथ आप ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए,
उंगलियां जो है ना सारी टॉप पे टच कर देंगे, इनको हल्का सा प्रेशर देंगे तो भी चलेगा, बहुत जोर से नहीं देना, हल्का सा प्रेशर देंगे। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, पर पहले ऐसे बैठने का प्रयास करिए। और ऐसे क्यों बैठना है उसका भी मैं आपको रीजन बता दूं। हमारी जो शक्ति का केंद्र है वो हमारे हाथ कहे जाते हैं, हम हाथ से सारे काम करते हैं, कर्म का केंद्र भी हमारे हाथ है। और जब हम ईश्वर को देखते हैं तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो ये जो हाथ है ना, इसमें हमारी पूरी एनर्जी होती है, शक्ति होती है, और ये एनर्जी जो प्राकृतिक होती है वो पॉजिटिव ही होती है, इसमें नेगेटिविटी नहीं होती है। तो आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको हाथ मिलाने हैं। इसीलिए हमारे जब कोई आता है ना तो उसको हाथ जोड़ के उसका स्वागत करने की परंपरा है। अभी आपको बैठ के मेरा वीडियो सुनना है, और बाद में आप जब मेरा वीडियो नहीं सुन रहे होंगे तो क्या करना वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ताकि आप पूरा समझ के करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो अभी मेरा वीडियो सुन रहे हैं इसलिए आप खाली हाथ जोड़ के बैठ जाइए और सीधे बैठे रहिए। दो बातों का ध्यान रखना है, पीठ सीधी और आपके हाथ टेढ़े नहीं होने चाहिए, हो जाए तो ऐसे कर लीजिए, फिर आप ये ऐसे लगाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ भी अंगूठा आपका हृदय के पास ही है, या बैठ जाइए। अब आपको समस्या क्यों होती है वो मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद आपको समाधान करना सरल होगा। आप बैठे रहिए और मुझे देखते रहिए। नॉर्मली लोगों को आपने देखा होगा, आप भी जैसे बैठते हैं, अक्सर लोग ऐसे बैठते हैं, मोबाइल भी यूज करेंगे ऐसे बैठ के यूज करते हैं। अब आप देखिए कि आप जो बैठे हैं इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी डैमेज हो रही है, प्लस आपका पेट पूरा दब रहा है, प्लस आपके फेफड़े भी दब रहे हैं। और जो आप उल्टी सीधी चीजें देखते हो, जो सुनते हो, जो फिल्में देखते हो, जो सीरियल्स देखते हो, या जो न्यूज देखते हो, जो उसमें आपको टेंशन होता है, जो लोग हस्त मैथुन आदि करते हो, जो आप देखते हो तो आपको पता ही है। और जो उटपटांग चीजें हम देखते हैं, हरकतें हम करते हैं, मोबाइल में बार बार स्वाइप जो करते रहते हैं, इसके कारण से क्या होता है ना कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे विचार चलते हैं। क्योंकि आज रील का जमाना आ गया है, छोटी छोटी रीलों में लोग क्या करते हैं, उसको जो स्क्रॉल करते रहते हैं, उसके कारण से उनका विचार पल पल बदलता रहता है, और ऐसी स्थिति में मन का स्थिर होना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए आज हमने आपको थोड़ा स्थिरता के साथ बिठाने का प्रयास किया। आशा है आप पीठ सीधी करके हाथ जोड़ के बैठे हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार रिपीट करूंगी, ताकि आप नहीं बैठे हैं तो वापस अपने आप को सीधा कर लीजिए। क्योंकि क्या ना, आपको अभ्यास नहीं तो आप वापस गड़बड़ कर लेंगे, तो वापस आप सीधे हो जाइए, बैठ जाइए। तो ये मैंने आपको बता दी कि ऐसा इसलिए होता है कि भाई आपका बैठने का तरीका सही नहीं, इसमें आपका पेट भी दबता है क्योंकि आप ऐसे बैठे हैं। तो आपका जो पेट का जो सिस्टम है ना, आपके पेट में छोटे छोटे बहुत सारे अंग हैं, जिसमें जठर है, आते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत है, गॉल ब्लैडर है, उसके अलावा पेनक्रियाज है, ये सब छोटे छोटे बहुत सारे अंग हैं। ये जब आपके दब जाते हैं ना तो ये ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, इसके कारण से आपको समस्या होती है। अब जब आप सीधे बैठेंगे तो इन सभी अंगों को काम करने का अवसर मिलता है और ये ठीक से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वो स्थिति है। अब हमने आपको अभी सीधा बैठाया, अब सीधा बैठने में हमने आपको पीठ सीधी करवा दी थी। अब आपको इसमें दो चीजें और बता दूं कि आप कैसे कैसे बैठ सकते हो। आप चाहो तो पद्मासन में बैठ सकते हो, यदि आपसे लग सकता है तो। पर पद्मासन में बैठने का मतलब क्या है, यदि आप कम से कम 15-20 मिनट पद्मासन कर सकते हैं तभी आप पद्मासन में बैठे, क्योंकि पद्मासन में आपको लगातार बैठना है। और पद्मासन में यदि आपको कष्ट हो रहा है तो आप ना बैठे, और पद्मासन में यदि आपको बैठना नहीं आता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसन प्लेलिस्ट में और संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में बैठने के सही तरीके पर पद्मासन पर अलग से विस्तार से वीडियो दिया है, आपको पूरी जानकारी पद्मासन पर मिल जाएगी। ताकि आप, कई बार क्या होता है ना, मैं भी पहले पद्मासन लगाने में भूल कर रही थी, जब मैंने उसको सुधारा तो मेरा पद्मासन अब 1 घंटा आराम से लग जाता है, कोई समस्या नहीं होती हो। और ये स्थिति मैंने अपनी बना रखी है, तो एक करते हैं अभ्यास तो हो जाता है। तो यह आप ऐसे बैठेंगे, ठीक है। और यदि आप चाहें, पेट ज्यादा गड़बड़ रहता है, तो आप इस स्थिति को ये आप वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। आप वज्रासन में बैठ के भी हाथ जोड़ सकते हैं। कुल मिला के आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए, यह हमारा पहला मकसद है। उसके बाद आप कैसे ही बैठे उससे उतना मैटर नहीं करता, पर पीठ आपकी पूरी सीधी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर तक मेरी पूरी पीठ एकदम सीधी है और इसमें जरा भी ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप पद्मासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, सुखासन में बैठे, वो कोई मैटर नहीं करता। आपको पीठ सीधी करके बैठना, सहारे से बैठे, कैसे भी बैठे, वो मैटर कोई नहीं करता। बस आपको सीधा बैठना है, इतना ध्यान रखना है, और आपको हाथ जोड़ के बैठना है, इतना ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है कि ये तो मैंने आपको बता दी कि स्टार्टिंग में अभी आप सुन रहे हैं, पर हाँ, बाद में आप क्या करेंगे, अभी मैं आपको व्यायाम पहले करवा दूं, उसके बाद जब आप मेरा वीडियो नहीं सुनेंगे तब आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आगे क्या करना है। अब एक अभ्यास हो गया, हाथ जोड़ के हम बैठ गए, उसको नमस्कार मुद्रा भी कह सकते हैं, जैसा आप उचित समझे। अब इसमें दूसरा काम आपको करना है, क्योंकि आपके ये जो हिस्सा दबा रहा है, कुचला रहा है, टेढ़ा मेढ़ा रहा है, इसको आपने अवसर नहीं दिया कि इसको सही हो सके। अब आपको क्या करना है कि आपके हाथों को जोड़ के ऐसे रखने हैं, जुड़े हुए हाथ हैं आपके, और मैं पद्मासन में बैठ लूं क्योंकि मुझे उसमें अच्छे से करते बनता है। आपको जैसे करते बना है वैसे आप बैठ जाइए। तो पद्मासन में मैं बैठ गई हूँ। अब क्या करना है कि जो हाथ हमने जोड़ के रखे हुए हैं, उन्हीं हाथों को
ऊपर ले जाना है। कैसे? आप हाथ को थोड़े दूर लाएंगे और उसके बाद ऊपर उठाएंगे। ऊपर जब आप हाथ ले जाएंगे तो आपके हाथ कान को टच हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे हाथ पूरे कान को टच है। गर्दन एकदम सीधी है, पीठ एकदम सीधी है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है पीठ में और गर्दन में। ये जितना सीधा रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये आप जब करेंगे तो आप पूरा अपने आप को ऊपर तान देंगे। अब जब आप बैठे हैं इस तरह से, यदि आपने मेरे साथ कर लिया है तो आप देखिए आपको डकारें आ रही होंगी या जमाई आ रही होंगी या नीचे से गैस पास होने की स्थिति बन रही है। कोई बात नहीं, जमाई आना, यदि आपके फेफड़े निर्बल थे, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो आपको जमाई भी आएगी, क्योंकि आपके फेफड़ों को जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था वो अब मिल रहा है, तो आपको जमाई आना चालू हो जाएगा। और आप जितनी देर हाथ ऊपर रख सकते हैं रखिए, उसके बाद वापस नीचे ले आइएगा। पर मैं बैठ सकती थी इसलिए मैं बैठी हुई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो आप वापस और थक जाए नीचे आ जाइए और फिर रिलैक्स होके वापस ऊपर कर लीजिए। ऐसे आपको करना है। उसके बाद जिनको पेट में गड़बड़ थी, जिनका पेट दर्द बार बार होता रहता है, एसिडिटी है, गैस की प्रॉब्लम है, उनको गैस पास होने की डॉग डकार आ रही होंगी, तो यह आप देख सकते हैं कि कैसे आपको तुरंत का तुरंत इफेक्ट करता है। यदि पेट भारी है, पेट भरा हुआ है, पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन है, तब भी यदि आपको पेट में पीड़ा हो रही है तो आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ये जो अभ्यास है ना मित्रों, ये भोजन करने के तुरंत बाद भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, समस्या नहीं आती है। पर हाँ, खाली पेट तो आप कभी भी कर सकते हो, पर पेट बहुत ज़्यादा भरा तो खाली इतना ही कर लें, उसके आगे की अभ्यास ना करें, क्योंकि ये इतना करने से आपका जो दबा हुआ हिस्सा था ना वो सब रिलैक्स हो जाएगा, तो आपके पेट का दर्द तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। खाना खाने के तुरंत बाद करना है तो, यदि पेट भारी है तो आप कर सकते हैं, पर खाना कम खाओ ना भाई, अनाज क्यों बर्बाद करते हो? अनाज भी बर्बाद होता है, सेहत भी खराब होती है, इससे अच्छा ऐसे काम मत करो, लिमिट में खाओ जितना खाना चाहिए। तो ये आपको करना है हाथ ऊपर। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे नहीं ले जा पा रहे, वो हाथ क्योंकि हाथ मोटे कुछ भी है तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं, ये जो साइड से भी हाथ ऐसे ला सकते हैं। अब आपके हाथ टच नहीं हो पा रहे, ये भी एक समस्या हो सकती है कुछ लोगों के साथ में, तो आपने हाथ यहाँ तो जोड़ लिए, तो आप क्या करेंगे, हाथ ऐसे जोड़ के ये जो है ना, ये ऐसे करके आप इसको ऐसे ले जाइए और ऊपर पूरा खींच दीजिए। इसका भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। हाथ जोड़ के ज्यादा लाभ मिलेगा, पर इसमें भी कुछ तो मिलेगा ना, से कुछ तो भला। गुजराती में कहावत है ना, मामा से काना मामा अच्छा होता है, तो कुछ नहीं कर सकते उससे कुछ तो करो। जब आप ये करोगे आपकी डकारें, जमाइयाँ, ये सब मैं बार बार रिपीट इसलिए करूँ ना मित्रों, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये नॉर्मल है। इसमें शुरुआत में होगा, आप इसको करेंगे, समस्या नहीं आएगी। अब ये एक अभ्यास हो गया, एक के बाद हमने आपको दूसरा अभ्यास बता दिया। तो ये जो आप करेंगे तो ये खाली पेट भरा पेट कोई मैटर नहीं करता, ये अभ्यास और इस अभ्यास के लिए ध्यान रखिए कोई मैटर नहीं करता। पर अब जो बताऊंगी उसमें आपका पेट थोड़ा हल्का होना चाहिए, भारीपन नहीं होना चाहिए, इतना तो कम से कम होना चाहिए। भोजन के 2-3 घंटे बाद आप इस अभ्यास को कर पाएंगे। अब जो बताने जा रही है 2 अभ्यास हैं, कैसे करने हैं। हाथ आपने ऊपर मिला लिए हैं और उसके बाद आपको आगे जाना है। आगे आप जाएंगे, आगे कान को हाथ टच रहेंगे, ध्यान रखना है, कान को आगे हाथ टच रहेंगे आपके। अब जितना झुक सकते हो उतना झुक जाइए। इसको मैं आपको साइड से बता दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप कैसे बैठे और क्या करें। ये देखिए हम बैठे हैं और ये आगे को झुक गए, ठीक है ना। आपके हाथ कान को टच है, ये ध्यान रखना है आपको, और आगे झुकना है, फिर वैसे ही उठना है और थोड़ा सा पीछे जाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, गिरना नहीं है, ध्यान रखना। और पैर उठेंगे तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा तो आप गिर सकते हो, तो ये पैर मत उठने दो तो आप गिर जाओगे। तो आप पैर ऐसे रखिए और थोड़ा पीछे जाइए, फिर आगे आइए। ये आपको डकारें जमाइयाँ भरपूर लाएगा, चिंता नहीं करना। कितनी भी डकारें, कितनी भी जमाइयाँ, उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सामान्य चीज़ है, क्योंकि जब आप बॉडी सीधा करोगे, रिलैक्स करोगे, तो इसमें सारी समस्याएं होती हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। अब ये आपको बता दिया। उसके बाद मित्रों और बता दूं कि इसको और कैसे कर सकते हैं। यही मुद्रा आप जो है ना, नमस्कार मुद्रा है, आप इसको नमस्कार मुद्रा को आप साइड से करेंगे। कैसे? ये साइड पे झुक गए, ठीक है, वैसे ही दूसरी तरफ झुक गए, एकदम सरलता से, आराम से। रुक सकें उतनी देर रुक जाइए, जैसे आ गई हैं रुक सकते हैं। कान को दोनों हाथ टच हैं। आप ये देखिए कान से हाथ हटने नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। कान से हाथ टच रहने चाहिए, चाहे आप आगे झुक रहे हैं चाहे साइड पे झुक रहे हैं, और ये पूरे सीधे हैं, ठीक है ना। अब आप ऐसे नहीं कर पाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, जितना जाए उतना ले, जितना जा पाए उतना ले जाइए और जितना रुक सके उतना रुकिए, ठीक है। तो ये अभ्यास हमने आपको बताए जो आपके
पेट की चर्बी को कम करेंगे, कमर की चर्बी को कम करेंगे, आपके फेफड़ों को खोलेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी को सही करेंगे। ये सारे ऐसे व्यायाम हैं मित्रों। अभी हमने यहाँ पर मन का काम नहीं किया, मन को शांत रखने वाले भी कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे। पर हाँ, जब आपके ये अंग स्वस्थ हो जाते हैं, इससे क्या होता है कि जहां आपका पेट साफ होता है वहां आपके शरीर से आलस निकल जाता है, जहां आपके फेफड़े एक्टिव हो जाते हैं वहां आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी थी वो पूरी हो जाती है, जिससे आपके अंदर आपका स्वास्थ्य जब सुधरने लग जाता है तो अपने आप जो नेगेटिव चीजें थी ना वो आपको पॉजिटिव होने लग जाती है और आपका मन करता है कि आप अच्छी चीजें करें। और अब आपको बता दूं कि जिनके विचार बहुत ज्यादा नेगेटिव चलते हैं, जो कामुक विचार आते हैं, उनको कैसे नियंत्रण में किया जाए, उनके भी नियंत्रण का एक बहुत सरल तरीका है। आप समझेंगे तो इजीली हो जाएगा। आपको जो हमने हाथ बांध ये पकड़ के बैठाने को जो बोला है, अब आप ये जो व्यायाम है इसको आप 5-10 मिनट से लेकर आधे घंटे कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी आवश्यकता पर डिपेंड करता है और आपके शरीर के सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं तो आपको बता दूं आधा घंटा करना है, पर आपकी कैपेसिटी नहीं आधा घंटा करेंगे तो कैसे करेंगे। तो जितना हो उतना करिए, पर शांति से करिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। और हाँ, इस क्रिया में एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप बैठते हैं ना, मैंने आरंभ में नहीं बताया था पर अब आपको उसकी पूरी सावधानी के साथ सारी बाकी की चीजें बता दूं कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं आपको अंत में और भी चीजें बताऊंगी। अब यदि आप ये करना चाहते हैं, अब मैं हाथ जोड़ के मैं भी आपके सामने बैठ जाती हूँ ताकि आपको ये लगे, पता चले कि हाँ भाई इसको लंबा समय किया जा सकता है। अब मैं बाकी जानकारी आपको ऐसे ही दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब क्या करना है मित्रों, जब आप इस मुद्रा में बैठे हैं, नमस्कार मुद्रा में बैठे हैं, अभी तो आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आपको समस्या नहीं है, आप मेरे विचारों के साथ चल रहे हैं, आप मेरी बातों के साथ चल रहे हैं, तो आपका माइंड अभी अपने विचारों में नहीं है, आपका माइंड अभी अपने टेंशन में नहीं चल रहा, क्योंकि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। लेकिन हमेशा तो आप मेरी बात नहीं सुनेंगे ना, मतलब हमेशा तो वीडियो नहीं चल रहा होगा ना। तब आपको क्या करना है, हाथ जोड़ के बैठे हैं। दूसरा काम एक आपको करना है कि जब आप बैठे हैं ना ऐसे, आपको मूलबंध लगाना है, क्योंकि मूलबंध जब आप लगाते हैं और पीठ सीधी होती है, और ऐसे बैठने के साथ आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, ये दोनों आपको अभ्यास करने हैं। ये 1 बाय 1 आप कर सकते हैं, ये 2 अभ्यास आप लगातार कर सकते हैं। बाकी जो हमने बताया ना वो अभ्यास क्या है, वो आपके व्यायाम के रूप में, पर ये जो है ना ये नॉर्मल अभ्यास है इसके, ये और ये। तो आपको क्या करना है कि जब आप मूलबंध लगाएंगे ना, मूलबंध का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मलमूत्र का वेग आता है उसको रोकने के लिए हम कैसे अपना एनस और जो उपस्थ इंद्रिय होती है उसको अंदर खींच लेते हैं, वेग आया नहीं जा सकता तो हम ऐसा करते हैं ना, बस उसी स्थिति को मूलबंध कहा जाता है। आप मूलबंध लगाएंगे ना तो जितने भी कामुक विचार हैं, जितने भी फालतू के विचार हैं, जितने भी आलस के विचार हैं, ये सब रुक जाएंगे। और जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिनको ये नीचे का जो सिस्टम, प्रजनन अंग जो कमजोर हो जाते हैं, उनको सब में उसको बहुत अच्छा आराम मिलेगा यदि आप मूलबंध लगाते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से साधना करना चाहते हैं, तो आपकी जब तक रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती ना मित्रों, आप कोई भी साधना करें वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है ना वो आपके सभी चक्रों को एक्टिव करती है। और जब आप सीधे बैठते हो ना, जब आप एक रेखा में पूरे आपके सारे चक्र सही स्थिति में आते हैं जैसे आने चाहिए, जब आप सीधे बैठेंगे तभी वो आ पाएगा। अब मैं इसको आपको साइड से भी करके बताऊं ताकि आपको भी स्पष्ट हो जाए कि हाँ कैसे होता है। तो क्या करना है, तो जब आपके सारे चक्र सीधे होते हैं ना तो आपको क्या होता है, आपके ये सारे चक्र एक्टिव होने लग जाते हैं और वो आपकी आध्यात्मिक शक्ति को जगाते हैं। और साथ ही अब आपको एक काम और करना है, जाप करना है। जाप करने का तात्पर्य क्या है, जाप कैसे करना है, आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसका भी जाप कर सकते हैं। किंतु यदि आप मेरी बात पूछें तो मैं ऐसी अवस्था में, ये देखिए आप ऐसे बैठे हैं ना, ये पीठ सीधी है, तो अभी यदि आप बैठ पाएंगे उतनी देर ऊपर हाथ करके बैठो, फिर वापस ऐसे ले लो। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप ऐसे करोगे। ये दोनों अभ्यास आपकी रीढ़ की हड्डी को पूरा सीधा करने में, आपके पेट को, आपके फेफड़ों को खोलने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। और अब आपको मन को नियंत्रित करने के लिए एक काम करना है, आपको जाप करना है। जाप कौन सा करना है, कहा ना, आपको जो सही लगे वो भी कर सकते हैं, पर मैं जो जाप करती हूँ वो ओम सोहम का जाप करती हूँ। जैसे, और वो मन में बोलना होता है, उसको ऊपर शब्दों में नहीं बोलना होता है, किसी को सुनाना नहीं होता है, मन में ही जाप चलता रहेगा। सांस भरते समय बोलेंगे ओम और छोड़ते समय बोलेंगे सोहम। आपकी सांस जितनी साइज की उसी पे ये करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और आप चाहें, क्योंकि क्या होता है ना कि मन बहुत ज्यादा भटकता है, तो यदि बंद आंखों से संसार बहुत बड़ा दिख रहा है, क्योंकि आप ओम सोम का जाप तो आपका मन में चलता रहेगा, किंतु आपकी दृष्टि, आपका दिमाग कहीं और भी दौड़ेगा। तो दौड़ने से बचाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सामने जिस ईश्वर को, देवी देवता को मानते हैं उसकी मूर्ति भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे मूर्ति रख लीजिए और उस मूर्ति को लगातार आप देखिए, ताकि आपका
जो ध्यान है, आपकी जो आंखें आपकी मूर्ति पे टिकी हुई हैं और साथ ही आपका जो जाप है वो चल रहा है और आपके हाथ भी व्यस्त हैं मुद्रा उसमें और आपके सिस्टम पूरा व्यस्त है। आप वो हाथ ऊपर करके भी मूर्ति पे ध्यान कर सकते हैं। और यदि आपको मूर्ति आदि आप नहीं मानते, नहीं करना है, तो आप आंखें बंद करके नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आंखें बंद करके दुनिया बड़ी दिख रही है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कैसे आपकी गर्दन सामने रहेगी और ये इस तरह से, इसे उन्मुनी मुद्रा कहते हैं। उन्मुनी मुद्रा पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुद्रा प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो मिल जाएगा, तो आप देखिए उसको भी कर सकते हैं। तो ये है उन्मुनी मुद्रा। इसको करने से क्या होगा कि आप बाहर की चीजें, क्योंकि नहीं तो आप क्या करेंगे, आप बैठे हैं, हमने बोलते हैं कि आप ऐसे बैठ सकते हो, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो आपका जाप भी चल रहा है पर ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, चलेगा ना, तो आपका काम नहीं होगा। तो इसलिए आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए या मूर्ति पे होना चाहिए या आंखें बंद करके। आप जो आंखें बंद करके कई बार लोग ध्यान करते हैं ना, अब लोगों को बोलते कि भाई आप आंखें वो केंद्र में ले आओ, तो लेकिन कई बार गलती कहाँ कर देते हैं कि जो सेंटर में आना होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना होता है, तो लोग क्या करते हैं आंखों को ऐसे करके, ऐसे वो बंद आंखों को करके यहाँ ऐसे करके लाने का प्रयास करते हैं। इससे कई बार मस्तिष्क में पेन आ जाता है, यहाँ सब दर्द होने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, आपकी आंखें भले बंद है पर आपको विचारों से अपनी आंखों को यहाँ लाना है, आपके मस्तक से केंद्र करके आंखों को खींच के यहाँ नहीं लाना है, आपको विचारों से लाना इस तरह से, और आपकी आंखें स्थिर हो जाएंगी। आप ऐसा मान लीजिए कि आप बंद आंखें करके भी आपकी आंखें खुली रहती हैं, आंखें बंद होने के बाद भी खुली रहती है, उसमें आंखें हिलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी। आप आंखों को एक जगह स्थिर कर दीजिए बंद आंखों को करके, ये देखो आपको पता चलो कि मेरी आंखें अंदर से हिल रही हैं, पता चल रहा है ना, तो इन आंखों को स्थिर कर दीजिए, तो आप हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छा काम करेगा। अब मित्रों इसमें एक चीज और आपको समझनी होगी जो आपको जल्दी काम करने में सहायता देगा कि आपकी नाक से सांस चलना आवश्यक है और साथ ही आपका पेट साफ होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये दो काम नहीं होंगे तब तक आपके बॉडी के टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे और नाक से सांस नहीं चल पाएगा तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो मित्रों इसको समझने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट हमने दे रखी हैं और ये आवश्यक है। आप यदि इसका पूरा लाभ चाहते हो तो दोनों प्लेलिस्ट के वीडियो आपको देखने होंगे, समझने होंगे। इस एक में हमने बताया कि क्या करना है, दूसरे में बताया क्या नहीं करना है, कि डू एंड डोंट हमने दे रखा है। डू यानी कि स्वास्थ्य नियम एंड डोंट यानी कि रोगों के कारण। रोगों के कारण समझेंगे तो उनको दूर कर पाएंगे और स्वास्थ्य नियम समझेंगे तो उनका पालन कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति के बाद जब आप इसका अभ्यास करेंगे मित्रों, आपको इतना लाभ मिलने वाला, आप बोलेंगे जिम जाना बेकार, क्योंकि जब आप कमजोर हो, आप निर्बल हो, जिम जाके आप उल्टी सीधी डाइट लेके आप अपने आप को कुछ करने का प्रयास करोगे तो ऐसे में कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है। क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं, ऐसे कॉल आते हैं कि दीदी मेरे भाई ने ऐसा ऐसा किया, उसको ऐसा हो गया, जिम गया था पर उसने डाइट लिया तो उसका 2 महीने में उसको हार्ट अटैक आ गया, किसी की मृत्यु तक हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर भी भरे पड़े हैं या आपने व्हाट्सएप फेसबुक पर भी देखे होंगे। तो ऐसी गलती कभी ना करें। आपके शरीर के सामर्थ्य के बाहर आप विशेष व्यायाम ना करें। और इस बात को समझने के लिए स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने विस्तार से एक अलग से वीडियो दिया है, तो आप उसको देखेंगे, समझेंगे तो कर पाएंगे। अब स्वास्थ्य नियम में हमने बताया कि भोजन कब खाना, क्या नहीं खाना, और साथ ही नाक में तेल क्यों डालना है, क्योंकि नाक में तेल डाले बिना आप सोचो कि नाक से सांस चल जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप वो करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और साथ ही पानी पीने का सही तरीका और सही मात्रा में पानी पीना आरंभ कर दिया तो 2 दिन के भीतर मित्रों आप देखेंगे आपके शरीर में जो सालों कुछ चीजें करके, क्योंकि आप लोग कई बार मेरे पास कमेंट आती है कि दीदी हमने सालों से बीमार थे, सालों से परेशानियां थी, आपकी बात हमने मानी, 2 दिन में हमें आराम मिल गया। ऐसी बहुत सारी कमेंट हमारे पास आती हैं, पर जो पालन कर रहे थे उनको ये लाभ मिल जाते हैं। तो आप भी करके देखिए, क्योंकि खर्चा कुछ विशेष नहीं है, कुछ वीडियो देखने हैं और पालन करने हैं। मित्रों हमारे निर्देश ऐसे होते हैं कि आपको लाभ कदाचित कम मिले पर हानि बिल्कुल नहीं होगी। हमारा हर वीडियो इसी तरह का होता है। और डिस्क्रिप्शन में आपके काम के स्वास्थ्य नियम और रोगों के कारण के अलावा फालतू विचार मुक्ति हमने प्लेलिस्ट दी, जिसमें आपके मन को आप कैसे समझें उस पर विस्तार से वीडियो मिलेंगे। और रोगों पर वीडियो देखने हैं तो दवा मुक्ति, वायरस के प्रभाव, उदर रोग, धातु रोग, बच्चे नहीं हैं हम, ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने दी। एक बार इनको वीडियो खोल के देखिए, आपको बहुत सारे काम के वीडियो मिलने वाले हैं। और आगे हमने संपूर्ण प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा, एक्यूप्रेशर जैसी प्लेलिस्ट दी जो आपके ट्रीटमेंट में काम आती हैं। और अंत में हमने अपना नंबर भी दिया है। भोजन बनाने में गलती करते हो, सरल भोजन प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा। नंबर अंत में इसलिए दे दी, आप चाहें तो वीडियो देख के अपना समाधान कर सकते हैं। वीडियो पे कमेंट करिए, हम आपको वहाँ उत्तर देते हैं, या व्हाट्सएप पे प्रश्न करेंगे, हम आपको वहाँ भी उत्तर देते हैं। पर कॉल ना करें, सीधा अपनी समस्या बताएं टाइप करके, जो भी आपको प्रॉब्लम है आपको वो उसमें आपको समाधान मिल जाएगा। पर हाँ, यदि आपको बात करनी है तो उसकी फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।